रिलेटेड एक वीडियो पहले भी हमने डाली भी है, जो बेसिक्स उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे पहले भी, एक वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे डाली थी। अब हम लोग जो है वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, 2x2 के मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, दूसरा 2x2 का मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। ये दो मैट्रिक्स हैं और हमें मालूम करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या आएगा। तो इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई ए एंड बी, हमें ये चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, सॉरी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो सी आर से आपने ये बात याद रखनी है, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखें ए मल्टीप्लाई बाय बी हमें पता करना है। पहले हम ए लिख लेते हैं, ए इज 2410, फिर मल्टीप्लाई बाय बी लिख लेते हैं, बी इज -1301। अब इनके हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो हमें चेक क्या करना होता है? हमें चेक करना होता है कि वेदर द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल और नॉट। इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है वो देख लें। मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है कि फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, नाउ फर्स्ट रॉ इनटू सेकंड कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये था। इसके आगे तो सिंपल हमें कैलकुलेशन ही करनी, लेकिन ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट था। तो क्या आ जाएगा? -2 प्लस 0, यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस 0, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 0। तो a इंटू बी कितना आ जाएगा हमारे पास? -2 10 -1 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि हम लोग a मल्टीप्लाई बाय b किस तरह से कर सकते हैं, कब ये पॉसिबल होगा, कब ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। अब आपका एक काम है, आपका एक टास्क है, आपने क्या करना है? आपने इस वीडियो को देख के ये क्वेश्चन समझना है और उसके बाद b इंटू ए खुद ट्राई करना है। b इंटू ए में क्या होगा? पहले आप b लिखेंगे, उसके बाद आप a लिखेंगे। ठीक है, पहले आप b लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर ये नहीं आएगा, आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है, आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आपके पास डिफरेंट आएगा। आई होप कि आप लोगों को दो मैट्रिसेस की आपस की मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। कैसे की है हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट रॉ को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? फर्स्ट कॉलम से। सही है, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से। सही है, और उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोगों ने सेकंड रॉ को
मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। देन हम लोगों ने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने की मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस। आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस समझ में आ गई होगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज टिपिकल वन टू। इसमें कोई इशू हो तो यू विल आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। और सेकंड वाला पार्ट ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।